Very good morning. In this video, we are going to solve a problem of JEE Main April 2025 का ये क्वेश्चन है and that is basically based on random variable. Okay. So let us see the question क्या है यहाँ पे. क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है. Let a random variable x है, text value क्या है 0, 1, 2 and 3. विथ प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है यहाँ पे पी एक्स जब जीरो है एंड पी एक्स इक्वल टू वन है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है और इक्वल टू किसके है पी के, एंड पी एक्स इक्वल टू टू एंड इक्वल टू क्या है पी एक्स इक्वल टू थ्री पे वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है क्यू है, एंड ई एक्स स्क्वायर और टू टाइम्स ई एक्स जो है वो इक्वल है, राइट. देन द वैल्यू ऑफ टू पी माइनस वन की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रैंडम वेरिएबल है. तो यहाँ पे जो है ई एक्स क्या होता है बेसिकली, राइट. ई एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है ना, दैट इज मीन यू कैन से ऑल्सो, राइट. इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, राइट. पी आई एक्स आई प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्स आई, ओके, दैट इज पी आई. ये होता है हमारा ई एक्स. ओके, जब मैं बात करता हूँ कि ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ई एक्स स्क्वायर इज बेसिकली सिग्मा यहाँ पे पी आई और एक्स आई स्क्वायर, राइट. सो दिस टू रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं. ओके, सो सिग्मा यहाँ पे नोटेशन बेसिकली जो है पी आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा गिवन है 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है. ओके, ऑल्सो व्हाट वी हैव गिवन पी एक्स की वैल्यू जब 0 है, राइट. पी एक्स की वैल्यू जब 0 है और पी एक्स की वैल्यू जब 1 है, तो इन दोनों केस में प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है, और ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या दे रखा है नोटेशन में पी दे रखा है. और पी एक्स की वैल्यू जब 2 है, राइट, और पी एक्स की वैल्यू जब 3 है, तो इन दोनों के केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या दे रखा है नोटेशन में क्यू दे रखा है, राइट. तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पी एक्स स्क्वायर या पी ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स की वैल्यू निकालना है अगर हमें, तो ई एक्स की वैल्यू मैं अगर फाइंड करना चाहूँ तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 से, राइट. ये एक्स आई वैल्यू हो गया एक तरह से, राइट. एक्स आई की वैल्यू जो है ना 0, 1, 2. तो यहाँ पे क्या हो गया 0 पे ये 0 है, राइट. एक्स वन कहाँ तक गया है वैल्यू ये एंड 3 तक है, राइट. और ये क्या हो जाएगा पी आई एक्स आई. तो अब मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हो गया P1, राइट. पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स जीरो, राइट. एक्स जीरो पे वैल्यू जो है वो, राइट. प्लस का व्हाट यहाँ पे हो गया पी एक्स की वैल्यू कितना है 1 और एक्स वन, ओके, एक्स वन. फिर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 2 और इनटू में क्या हो गया पी एक्स टू. देन व्हाट पी एक्स इक्वल टू 3 और ये क्या हो जाएगा एक्स थ्री. ओके, तो ये वैल्यू क्या है हमें पी एक्स जीरो क्या है, पी एक्स जीरो जो है पी है, राइट. पी एक्स जीरो क्या है पी है, पी एक्स वन भी पी है. और यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, पी एक्स जीरो जो पी है उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, पी से मल्टीप्लाई करना है, राइट. फिर 1 है, राइट. यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या है वैल्यू यहाँ पे पी एक्स वन वैल्यू क्या है दैट इज ऑल्सो पी, राइट. और यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स वन की वैल्यू 1, सो ये वैल्यू क्या होगा 1 इंटू पी. देन व्हाट वी हैव हियर जो x इक्वल टू 2 पे है q, x इक्वल टू 3 पे 3, सो 2 इंटू बेसिकली q हो जाएगा, राइट. और 3 इंटू q हो जाएगा. और ये वैल्यू जो है दिस रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू जो है ये हमें गिवन है क्या, ये हम फाइंड कर लेते हैं पहले कितना आ रहा है ये वैल्यू. तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू हो गया p प्लस 5q, राइट. p प्लस 5q, ओके, p प्लस 5q. वो क्या है हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्मा ये जो है हमारा, ये हमने क्या फाइंड किया है ई एक्स पी ई एक्स फाइंड किया है, राइट. तब ई एक्स स्क्वायर की मैं बात करूँ अगर यहाँ पे, ओके, ई एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रिजल्ट क्या होगा दैट इज़ व्हाट हियर बेसिकली ई एक्स स्क्वायर, राइट. ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा, राइट, पी आई एक्स आई स्क्वायर, पी आई एक्स आई स्क्वायर. तो ये हो गया एक तरह से आई की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक हो गया 3 तक हो गया. तो P1 यानी या कह लो आप पी एक्स इक्वल टू 0, राइट. और यहाँ पे क्या हो गया एक्स जीरो होल स्क्वायर, ओके, इनटू में पी एक्स इक्वल टू 1 और ये मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स वन स्क्वायर. फिर पी एक्स इक्वल टू 2, राइट, पी एक्स इक्वल टू 2 और एक्स टू स्क्वायर. फिर यहाँ पे क्या हो गया पी एक्स इक्वल टू 3 और इनटू में व्हाट एक्स थ्री
होल स्क्वायर, राइट, x3 होल स्क्वायर। px0 हमें तो क्या गिवन है, px0 की मैं बात करूँ, px0 p है, राइट, px0 p है और ये q है, p है, ये दोनों वैल्यू p है, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, दिस रिजल्ट इज बेसिकली p, और ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर, ये भी वैल्यू p है और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, राइट, 1 का स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है q है, राइट, दिस इज q एंड 2 का स्क्वायर। एंड दिस रिजल्ट इज व्हाट हियर, px इक्वल टू 3 पे क्या है q है, ये भी 3 q है और 3 का स्क्वायर। सो व्हाट डू वी गेट बेसिकली, ये तो 0 हो गया, राइट। सो 0 प्लस का p प्लस का 4q एंड प्लस का 9q। So we get here the p plus 13q, p plus 13q। तो हमने ये दो रिजल्ट फाइंड किया है, px ex square, right, we find here the ex square, okay, and ex square हमने फाइंड कर लिया, that is p plus 13q, और ये वाला रिजल्ट जो है वो है ex, okay, ex है। Now next is what here, कि जो ex square है that is 2 times ex है के इक्वल है, राइट, ex के इक्वल है। सो ex स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है, ex स्क्वायर जो है हमने 2 टाइम्स ex के बराबर है, ex स्क्वायर हमने फाइंड किया यहाँ पे p प्लस 13q। सो आई राइट हियर द p प्लस 13q एंड दिस इज 2 टाइम्स, और ex की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है p प्लस 5p, राइट, 5q, p प्लस 5q, p प्लस 5q। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो p प्लस 13q इक्वल टू ये होगा 2p प्लस का 10q, राइट। सो मैं यहाँ पे 13q, दिस इज व्हाट 13q माइनस 10q कर लिया एक तरफ, और ये 2p माइनस p। सो व्हाट डू वी गेट, 3q इक्वल टू p, 3q इक्वल टू p, राइट। सो वन ऑफ द रिलेशन p और q के बीच में हमने फाइंड कर लिया। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस इन द रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि सिग्मा पी आई जो होता है, सिग्मा पी आई, इसकी वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे i की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है। कहने का मतलब है पी एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू जो है, पी एक्स इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है, पी एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू जो है, पी एक्स इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू है, इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1। तो पी एक्स 0 पे क्या है, p है, राइट, पी एक्स 0 पे क्या है, p है, पी एक्स इक्वल टू 1 पे भी p है, पी एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है, q है, ये भी q है इक्वल टू 1। सो व्हाट बेसिकली वी गेट 2p प्लस 2q। सो यू कैन राइट हियर 2p प्लस 2q इक्वल टू क्या हो गया 1, और p प्लस q सिंपली अगर मैं लिखूँ तो 1/2। तो दूसरा रिलेशन ये मिल गया, राइट। p और q का हमने p प्लस q और p और q का एक रिलेशन यहाँ पे मिला हमें, 3q इक्वल टू p। हमें जो फाइंड करने के लिए बोला है वो है 8p माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे मैं रिलेशन फाइंड करूँ, दूसरा क्या था, एंड अपने पास जो एक रिलेशन यहाँ से फाइंड किया है दैट इज 3q इक्वल टू p, वो मैं लिख लेता हूँ 3q इक्वल टू p। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, p की जगह पे 3q पुट कर देता हूँ, तो 3q प्लस q इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया 4q इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से q क्या आ गया 1/8, 1/8 ये आ गया। अब q की वैल्यू को सिंपली यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, राइट, यहाँ पे पुट कर दूँ तो हमें फाइंड करने की क्या बोला, q हो गया 1/8, तो p की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, राइट, ओके। q की वैल्यू, p की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/8, राइट। सो p हो गया हमारा क्या 3/8। हमें फाइंड करने के लिए क्या हो, यहाँ से हम मैं देखूँ तो ये कितना होगा 8 टाइम्स p इक्वल टू 3, 8 टाइम्स p इक्वल टू 3 हो गया। हमें 8p माइनस 1 फाइंड करने के लिए बोला है, यू कैन सी हियर कि 8p माइनस 1 फाइंड करना है, तो 8p माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1, तो क्या आ गया रिजल्ट में 2। 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.